विष्णु देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आपने कल श्रीमद् देवी भागवत कथा के अंतर्गत श्रवण किया कि सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास में आ गए और सभी बारात की तैयारी करने लगे। लोक पिता ब्रह्मा जी, महर्षि वशिष्ठ और सभी ऋषिगण वहाँ पधार गए और अपने सभी मानस पुत्र पौत्रों सहित वहाँ पर आकर के पहुँच गए और विवाह की तैयारी करने लगे। और ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा कि आप अपने सुंदर रूप को धारण करें जिससे आपके सास ससुर भयभीत ना हों, क्योंकि आपके इस रूप को देख करके वो सभी भयभीत हो जाएंगे, इसलिए अपना सुंदर रूप धारण कर लो। तभी भगवान शिव ने उनके शरीर पर जो नाग लपेटे हुए थे वो सब स्वर्ण के हो गए और उनके शरीर पर जो भस्म थी वो भी चंदन के समान हो गई, चंदन जैसी प्रतीत होने लगी। और उनके जटा जोट बांध करके उन्होंने अपने आप को बड़ा ही सुंदर बना लिया। और इस प्रकार से वो बारात तैयार हो रहे हैं। तभी वहाँ रति आई और रति ने आंसू भर करके सभी देवताओं के सामने जब निवेदन किया तो महादेव जी ने उसके पति को जीवित कर दिया। अपने पति को प्राप्त करके रति बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि रति ने रो रो करके कहा देवताओं से कि जिस काम के लिए मेरे पति भस्म हुए हैं तो मैं बिना पति के रह गई, और जिनका उन्होंने ध्यान भंग किया है उन भगवान शिव का विवाह भी हो रहा है, क्योंकि उसी के लिए उन्होंने इनका ध्यान भंग किया था, तो फिर मुझे दंड क्यों दिया जा रहा है। इस बात को सुनकर के भगवान शिव सभी देवताओं की बात मान करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। तो रति भी बड़ी प्रसन्न हुई और सभी देवतागण भगवान शिव के साथ में बारात लेकर के हिमालय के यहाँ पहुँच गए। हिमालय ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और सभी की आरती पूजा करके उनको उचित स्थान दिए और हिमवान के यहाँ बड़े ही आनंद का उत्सव हो रहा है। चारों ओर शहनाइयाँ बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं और अनेक प्रकार के बाजे गाजे बज रहे हैं। हिमालय के पूर्व में जाकर के भगवान शिव ने देखा कि वहाँ तो दृश्य बड़ा सुंदर है, मंद मंद सुगंध हवा बह रही है, शीतल हवा बह रही है। और उनको भगवान शिव को देख करके, उनके सुंदर स्वरूप को देख करके मैना और हिमवान बड़े ही आनंद का अनुभव करने लगे, क्योंकि जब दूल्हा आता है बारात लेकर के तो सब दूल्हे को ही तो देखते हैं, और भगवान शिव ने अपना सुंदर रूप धारण कर लिया है तो उसके स्वरूप को देख करके सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और हिमवान ने यथोचित बारात का स्वागत किया और इस प्रकार से पार्वती के साथ महादेव का विवाह संपन्न हो जाने पर देवताओं का मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। और सबको वहाँ उपस्थित देख करके और उचित समय जब मुहूर्त का समय आ गया तो हिमवान ने भगवान शिव के साथ में पार्वती का विवाह संपन्न कर दिया। और पार्वती को प्राप्त करके भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह हुआ। और हिमवान और मैना आज बड़ी प्रसन्न हैं और सभी नगर निवासी बड़े ही प्रसन्न हैं। और विवाह के उपरांत हिमवाल्य ने हाथ जोड़ करके भगवान के
शिव के चरणों में प्रार्थना की कि अब आप मेरे ही घर पर रहें और मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि जो मेरा मनोरथ था पूर्ण हो गया। साक्षात जगत जननी आपकी पूर्व पत्नी सती ही मेरे यहाँ मेरी पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी, और आज आपको पाकर के मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। मैंने बड़े पुण्य किए होंगे जो इस प्रकार से भगवती जगत जननी मेरे यहाँ अवतरित हुई है। पुण्यों के बिना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बड़े भारी पुण्य किए होंगे और मैं अपना कल्याण चाहता हूँ। आप यहीं मेरे शिखर पर रह करके यहीं पर निवास कीजिए। इस प्रकार से हिमवान के प्रार्थना करने पर भगवान शिव पार्वती के सहित वही हिमालय के शिखर पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और वही हिमालय पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ में रहने लगे। और उन्होंने वहाँ नंदी को बुलाया। नंदी को बुला करके भगवान शिव ने कहा कि आप जो है यहाँ पर सारा व्यवस्था रखें, कोई देवता गंधर्व सिद्ध आदि कोई ऋषि मुनि इधर फटकने न पाए। इस प्रकार का आदेश उन्होंने नंदी को दे दिया। इस प्रकार से माँ जगत जननी भगवती पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ। शिव पार्वती के मांगलिक विवाह उत्सव का वर्णन जो श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके यहाँ मांगलिक कार्य होने लगते हैं। इस विवाह को सुन करके शिव पार्वती के विवाह को श्रवण करने से कन्या का विवाह में देरी हो रही है वो अति शीघ्र हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर शिव पार्वती की कृपा हो जाती है और शिव पार्वती को ही कन्या के विवाह की जिम्मेदारी है। इसलिए कन्या के विवाह में किसी भी उपाय को न करके केवल शिव पार्वती के मांगलिक विवाह को श्रवण करें। इसको श्रवण करने से कन्या का विवाह भी शीघ्र होगा और घर में सभी मांगलिक कार्य होने लगेंगे। इसलिए इस शिव पार्वती के विवाह को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव तो बारात लेकर के वहीं रह गए और ब्रह्मा आदि देवता जो बारात में गए थे सबने वापस प्रस्थान किया। ये भगवान शिव का पहला विवाह है जो अपने वहीं पर यानी बारात लेकर के बहू को घर में लेकर के आते हैं बारात के साथ में, लेकिन भगवान शिव पार्वती को वहीं हिमालय के घर पर हमेशा के लिए वहीं पर रहने लगे। हिमालय पर्वत पर उन्होंने वास किया और वहीं पर हिमालय के शिखर पर वहीं पर रहने लगे और बारात वापस आ गई और भगवान शिव वहीं पर रहे। ये पहला विवाह है कि जो बारात लेकर के गए और बिना बहू के घर में आए हैं, क्योंकि वो वहीं पर रहने लगे। भगवान शिव पार्वती वहीं पर्वत के शिखर पर रहने लगे। हिमालय को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इस प्रकार से भगवती पार्वती के विवाह को श्रवण करके सभी देवता बड़े आनंदित हो जाते हैं और ब्रह्मादि देवता सब अपने अपने लोक को चले आए और हिमालय ने बार बार हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इस प्रकार से भगवती पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और भगवान पार्वती के साथ में वहीं पर विहार करने लगे। बहुत समय तक उन्होंने वहाँ पर विहार किया और पार्वती को प्राप्त करके अहर्निशं मनुस्मृत्ये पार्वती लाभ कारणम तपे कलेशं महादेवस्तस्यां प्रीतिकरो अभवत्। तद्वाक्ये श्रवणे कर्णो लोचनं रूपदर्शने तन्मनोरंजने चेते संयोज्ये निरंतरम्। वैशंपायन ऋषि को वेद व्यास मुनि कहते हैं कि पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तपस्या का कलेश का जो दिन रात स्मरण करके वो पार्वती में आसक्त रहते थे, अब वो उनका मनोरथ पूरा हो गया। और इस प्रकार से एक समय की बात है,
प्रीतिं संजयन् यामास पार्वत्या प्रीति संयुत एकदा वन्य पुष्पाणि समान्ये महेश्वर है। और इस प्रकार से एक समय की बात है कि महेश्वर ने वन से पुष्प लाकर के एक माला बनाई और उस माला को पार्वती के गले में पहना दिया और पुनः प्रेम पूर्वक महादेव ने पुत्र प्राप्ति की कामना से पार्वती के प्रति अपने मन में आदर पूर्वक सहधर्मिता की भावना धारण कर ली, क्योंकि देवताओं के मनोरथ के लिए उनको संतान भी प्राप्त करनी है। इस प्रकार से भगवान शिव ने नंदी से कह दिया कि आप इस पर्वत पर किसी को न आने देना, रात दिन पहरा देना। तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर नंदी पहरेदारी पर बैठ गया और किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार से महादेव ने जब विहार करते हुए पार्वती के साथ में बहुत समय व्यतीत कर दिया, बहुत समय हो गया और उनके भार से पृथ्वी पीड़ित होने लगी, तो पृथ्वी पीड़ित होकर के देवताओं की शरण में गई कि महादेव और पार्वती के विहार से मैं पीड़ित हो रही हूँ, मैं दबी जा रही हूँ, तो आप कोई न कोई उपाय कीजिए। तब सभी देवता पृथ्वी जो गाय का रूप बना करके आई थी उसको आगे आगे करके ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास में जा करके सभी देवताओं ने प्रार्थना की, हे बाबा ब्रह्मा जी, भगवान शिव पार्वती के विहार से पृथ्वी बड़ी पीड़ित हो रही है और इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए ही तो भगवान शिव संतान प्राप्ति के लिए पार्वती के साथ में विहार कर रहे हैं, आपकी चिंता का निवारण करने के लिए ही तो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी पीड़ा भी है, उसे आप सहन करिए। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी, आप वहां चल करके माँ भगवती से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान शिव तो उनमें इतने आसक्त हैं कि वो पता नहीं कितना समय लगा देंगे। माता भगवती से जब प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब तक माता भगवती उनके पास से नहीं हटेगी तब तक संतान प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए ब्रह्मा जी को साथ लेकर के सभी देवता भगवान शिव के पास में गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सांत्वना दी। ब्रह्मा जी ने कहा, इति तेषां वचे श्रुत्वा ब्रह्मलोक पितामहे उवाति दशान ब्रह्मा आश्रस्य च मुहुर्मुहुः देव कार्यस्य सिद्ध्यर्थं रमते स महेश्वरे एतमाताक्षरिताद्रेते संगादुपतस्यते तु यः। देवताओं, आप चिंता न करें, आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। इस प्रकार आश्वासन दे करके सभी देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जहां भगवान सती पार्वती के साथ में विहार कर रहे थे। सभी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे जगत जननी, आपके अनेक रूप हैं, आप ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्माणी बन करके सृष्टि की रचना करती हैं, आप ही विष्णु बन करके और उनकी पत्नी लक्ष्मी बन करके इस पृथ्वी का जो जीव हैं उनका पालन पोषण करते हैं। सृष्टि का पालन पोषण आप ही करती हैं। आप ही शिवा बन करके भगवान शंकर के साथ में विवाह करके उनकी पत्नी बन करके सबका संहार करती हैं। आप काली हैं, आप दुर्गा हैं, आप ही राधा हैं, आप ही सीता हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा और कौन है। हम सब तीनों देवता आपकी शरण में रहते हैं और आपके द्वारा जैसा आदेश मिलता है वैसा ही करते रहते हैं। हम सब तो आपकी छाया मात्र हैं। आप सभी देवताओं पर कृपा कीजिए और शीघ्र ऐसा पुत्र उत्पन्न कीजिए जो देवताओं की रक्षा कर सके, जो तारकासुर राक्षस का वध कर सके। इस प्रकार से
जब देवताओं ने प्रार्थना की तो माता भगवती पार्वती भगवान शिव के पास से निकल करके और देवग्रह में आकर के बैठ गई और भगवान शिव का जो तेज श्रृंखलित हुआ उसको कृतिकाओं ने धारण कर लिया। कृतिकाओं ने जब उसको धारण कर लिया तो कृतिकाओं ने 6 कृतिकाएं थी, 6 कृतिकाओं ने उसको धारण किया। और इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि से वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी आदि सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न मन वाले पिता में ब्रह्मा जी ने जब इस तेज को अपने काष्ठ कोश में ले लिया और पुनः अपने स्थान को चले गए। उस काष्ठ कोश के मध्य में 12 भुजाओं वाले, उस काष्ठ कोश के मध्य में 6 नेत्रों वाले, 12 नेत्रों वाले, 6 मुख वाले और एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। उस ऐश्वर्य संपन्न परम पुरुष का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त था और उसका मुख कमल के समान प्रफुल्लित था और शरीर की कांति उगते हुए चंद्रमा के समान थी तथा आंखें नील कमल के समान थी। एवं विज्ञायेतं जातं देव्या पुत्रं महोजसं मध्ये काष्ठकोशस्य तत्कोशं च प्रजापतिः प्रबिभेद मुनि श्रेष्ठे ततस्तं ददर्शे सुतम् आश्विन्यां पौर्णमास्यां तु एव शिव कुमार का। उस काष्ठ कोश के मध्य से पार्वती पुत्र देवी के उस महान ओजस्वी पुत्र की उत्पत्ति जानकर ब्रह्मा जी ने उसका भेदन किया और वहां उस पुत्र को देखा। इस प्रकार अश्विन मास की पूर्णिमा जो आज है, इसी अश्विन मास की पूर्णिमा को भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय का जन्म कब हुआ? अश्विन मास की पूर्णिमा को भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा का बहुत, अश्विन मास की जो पूर्णिमा है, इस अश्विन मास की पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है। इसके कई उत्सव हैं। इसी अश्विन मास की पूर्णिमा को भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ जो तारकासुर का वध करता है और देवता बड़े आनंदित होते हैं। इसी अश्विन मास की पूर्णिमा को भगवान ने गोपियों के साथ में महारास का आयोजन किया था, इसलिए इसका बड़ा भारी महत्व है और महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है और सभी कार्तिक स्नान करके 1 मास तक स्नान करते हैं और नियम पूर्वक स्नान करने से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और महालक्ष्मी की उनके ऊपर कृपा हो जाती है। इस प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं, हे महर्षि वैशंपायन जी, इस प्रकार से अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में तारकासुर के शत्रु महाबली शिव पुत्र का जन्म हुआ और उसने तारकासुर का वध किया। सुख महर्षि वैशंपायन से महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि उसी समय पार्वती के पुत्र का जन्म सुनकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ में वहां पर आ गए और बालक का नामकरण करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कृतिका गर्भ जातत्वात् कार्तिकेयति चाख्या विख्यात्वेषु लोकेषु भविष्यति शिवात्मजः तथा खण्डमातुराश्चास्यै नाम लोके भविष्यति यतस्तथा कृतिकाद्यास्य संख्यया परिकीर्तितः ताभिश्चे सक्रादिन्त्रो संगजातो हयतते तते स्कंदोपि नामाभिख्यातो लोके भविष्यति तारकस्य निहंतारं समरे भवितायते ततस्तारकावेरीति लोके नाम भविष्यति।
भगवान ब्रह्मा जी ने इस पुत्र का नामकरण किया। उन्होंने कहा शिव जी का यह पुत्र कर्तिकाओं के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि इनको इस भगवान के तेज को 6 कर्तिकाओं ने अपने गर्भ में धारण किया था, इसलिए बोले कर्तिकाओं का अपने उत्पन्न होने के कारण, उनके गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तीनों लोक में इनका कार्तिकेय नाम होगा। क्योंकि ये कृतिकाएं संख्या में 6 कही गई हैं, अतः संसार में इनका नाम खड़मातुर होगा, खड़ानन होगा। और उन कृतिकाओं से क्षित रेत संग से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए लोक में इनको स्कंद नाम से कहेंगे। और यह तारकासुर का वध करेगा, इसलिए तारक बैरी इसका नाम होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बालक का नामकरण संस्कार किया। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी बोले कि हे मुने, इस प्रकार लोक पिता ब्रह्मा जी ने बालक का नामकरण संस्कार कर दिया। सभी देवताओं ने महान उत्सव मनाया, क्योंकि ये तारकासुर का वध करने वाला है, तो देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे, सभी देवताओं ने तारकासुर से पीड़ित अपने आप को देखा, तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा, प्रभु तीनों लोकों के नाथ, ये शिव पुत्र कार्तिकेय जब तक स्वयं संग्राम में नहीं जाएगा, तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा। इसलिए आप माता पार्वती और शिव जी को उनका पुत्र हुआ है उसके बारे में अभी मत बताओ, क्योंकि माता भगवती जगत जननी को आप बता देंगे कि ये कार्तिकेय आपका पुत्र है, तो पुत्र मोह के कारण इनको महासंग्राम में अर्थात युद्ध में जाने नहीं देंगी, मोह के कारण जाने नहीं देंगी। इसलिए जब तक तारकासुर का वध न हो जाए, तब तक आप इनको ब्रह्मलोक में ही रखें। देवताओं की बात सुन करके ब्रह्मलोक में कार्तिकेय को ब्रह्मा जी ले गए, और कार्तिकेय वहीं पर रह करके बड़े हो गए, और उन्होंने तारकासुर का वध किया। यानी जो अध्याय में तम गिरिजा सुतस्य जन्म प्रसंगम परिपाठ्यन्ति ये पठन्ति श्रवन्ति च ये च भगत्या तेषां न विद्येत भयम किम किल विषात्। जो लोग गिरिजा पुत्र के जन्म के प्रसंग से युक्त इस अध्याय को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं अथवा पाठ करते हैं, इन्हें कोई पाप का भय नहीं रहता है। जिसके पास में पुत्र नहीं है, वह गिरिजा पुत्र की उत्पत्ति के प्रसंग वाले इस अध्याय को समाहित चित्त से सुनकर अथवा पाठ करके उसी गिरिजा के समान पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, वो कार्तिकेय के इस प्रसंग को सुन करके, माँ भगवती के पुत्र कार्तिकेय के इस प्रसंग को सुन करके अथवा पाठ करके गिरिजा के पुत्र के समान ही पुत्र प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। और इस प्रकार से वेद व्यास ने महर्षि वैशंपायन को ये कथा श्रवण कराई। उसके बाद में नारद जी कहते हैं, कथयं त्वं महादेव संग्रामे पार्वती सुते कथं सम्पात्येमास्तार्कं देवकंटकं कथं परिचयाभिप्रतिभ्यां तस्य वा प्रभु सुतं प्राप्य च सा देवी किं चकार महेश्वर है। नारद जी महर्षि से पूछ रहे हैं और महर्षि वेदव्यास वैशंपायन को बता रहे हैं, क्योंकि इस कथा के श्रोता वक्ता अनेकों हैं। और इस प्रकार से वैशंपायन जी पूछ रहे हैं, हे महर्षि वेदव्यास, आप यह बताने की कृपा करें कि पार्वती पुत्र कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में देव शत्रु तारकासुर का संहार कैसे किया। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रभु, अपने माता पिता से उनका परिचय कैसे हुआ, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। और देवी पार्वती तथा महेश्वर ने
पुत्र प्राप्ति के बाद फिर क्या किया, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। इसके जानने की मेरे हृदय में बड़ी अभिलाषा है, क्योंकि भगवान महादेव क्या लीला करना चाहते हैं और भगवती जगत जननी पार्वती क्या लीला करने चाहते हैं। मैं इनकी लीलाओं को श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी लीलाओं को श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, संसार की सभी कामनाएं पूरी होती हैं, उसके साथ साथ पारमार्थिक कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जो प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं ये सब श्रवण करूं। इस प्रकार से उनके पूछने पर महर्षि वैशंपायन ने कहा, मैं आपको जरूर बताऊंगा किस प्रकार से पार्वती और महादेव को पता चला कि ये मेरा पुत्र है, किस प्रकार से उन्होंने तारकासुर का वध किया और किस प्रकार से पुत्र प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया। ये सब मैं आपको अवश्य श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। ये कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी। अब यहीं पर कथा का विश्राम है और कल आप बड़े ध्यान मग्न होकर के सब कथा श्रवण करिए। किस प्रकार से भगवती पार्वती महेश्वर को पता चला कि ये मेरा पुत्र है और किस प्रकार से उसने तारकासुर का वध किया और पुत्र प्राप्ति की जानकारी होने पर महादेव पार्वती ने क्या किया, ये सब आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय।